कौन? मैं सुरैया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ अंदर आओ। कैसी तबीयत है हुमैरा बीबी? मेरी तबीयत छोड़ो, एक तो आते साथ ही ना तुम सवाल पूछना शुरू कर देती हो। बहुत दिनों बाद आई हो। वलीद साहब कैसे हैं? फातिमा कैसी है? सब ठीक है। और आपकी तबीयत? हाँ, मेरी तबीयत, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा। चाय पीने का मूड हो रहा था तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी बनाने की। मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। अरे नहीं, मैं खुद बना लूंगी थोड़ी देर में। सर का दर्द है कि आपकी जान ही नहीं छोड़ा? हाँ, जहन थकता जा रहा है। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते लग रहा है कि हिम्मत जवाब दे रही। तो आप बच्चों को पढ़ाना छोड़ दें। कैसी बातें कर रही हो? बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगी तो जिंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी? इसका मतलब है आपको एहसास हो गया है कि बिना सहारे की जिंदगी नहीं गुजर सकती। एहसास तो बहुत पहले हो गया था मुझे, लेकिन जो अल्लाह की रज़ा। तो क्या पता वो आपके लिए, राहिल दानियान के लिए कोई ऐसा वसीला बना रहा हो अपनी रजा से। क्या मतलब? कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपके दुख सुख बांटने वाला हो और ऐसी मुशक्कत वाली जिंदगी से आपकी जान ही छूट जाए। क्या कहना चाहती हो सुरैया? मैं बताती हूँ आपको, पहले मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। बस अम्मी, आप दुआ कीजिए कि हमारे बाकी मामलात भी ठीक हो जाएं। इंशाल्लाह बेटा, अल्लाह खैर करेगा। तुमने इतनी अच्छी खबर जो सुनाई है, और किस्मत वालों को ये मौका मिलता है। सही कह रही हैं आप, है तो बहुत खुशकिस्मती की बात। लेकिन हशमत ने कह दिया है कि अगर फातिमा हमारे साथ जाएगी तो वो ये नौकरी लेंगे, वरना हम इनकार कर देंगे। तो बेटा उसे समझाओ ना कि अब फातिमा के पीछे इतनी अच्छी नौकरी का मौका कैसे छोड़ सकता है। आखिर को तो वो है तो पराई औलाद ना। लेकिन अम्मी, हशमत तो उससे अपनी सगी औलाद की तरह प्यार करते हैं। अरे बेटा, क्या बेवकूफों वाली बात कर रही हो। और ये हशमत क्या सोच रहा है, कल को वलीद किसी भी वक्त आके अपनी बेटी को ले जाएगा तो फिर हशमत क्या करेगा? सारी जिंदगी चंद हजार की नौकरी। अम्मी, सच पूछे तो मेरा भी दिल नहीं चाहता फातिमा के बगैर जाने को। तहमीना, कोई अकल के नाखून लो। देखो बेटा, फातिमा को एक ना एक दिन इस घर से तो जाना है, चाहे वो अभी जाए चाहे जवान होकर जाए। तो बेहतर है ना कि तुम उसको अभी से अपने सलाह कर लो, ताकि बाद में जुदाई की परेशानी ना उठानी पड़े। अब फिर खैर से तुम्हारी अपनी भी औलाद होगी। कब होगी अम्मी? सच पूछे तो मुझे अब कोई उम्मीद भी नहीं रही है। क्या बात कर रही हो? अभी तुम्हारी शादी को क्या सिर्फ 2 साल का अरसा हुआ है और तुम अभी से मायूस हो? मेरी शादी के 3 साल बाद तुम हुई थी, लगता है तुम मुझ पर गई हो। बहरहाल तुम जाने की तैयारी करो। और सुनो, फातिमा की परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। उसकी माँ भी जिंदा है, उसका बाप भी जिंदा है। नहीं अम्मी, मैं वही करूंगी जिसमें हशमत की खुशी है। हशमत फातिमा को अपनी खुशबख्ती की अलामत समझते हैं। अगर मैं यहाँ फातिमा को छोड़कर चली गई तो जिंदगी भर के लिए हशमत की नजरों से गिर जाऊं। बेटा, मुझे तुम्हारे फैसले की कुछ समझ नहीं आ रही है। ये क्या कह रही हो सुरैया? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं जिंदगी की किसी मोड़ पे कमजोर भी पड़ सकती हूँ? मेरे इरादे कमजोर भी हो सकते हैं। ना तो मैं कमजोर होंगी, ना मैं हौसला हारूंगी। मैं जानती हूँ आप एक मजबूत औरत हैं, एक अच्छी माँ है।
जरा सोचें, अभी तो बच्चे छोटे हैं, कल को इन्होंने बड़ा होना है, इस मुआशरे में कदम रखना है, उस वक्त इन्हें एक बाप के तहफ्फुज की जरूरत होगी। मैं अपने बच्चों को समझा दूंगी कि उनका बाप फौत हो चुका है। वैसे भी राहील और दानियाल, उनका तहफ्फुज मैं करूंगी। बच्चों को तो समझा लेंगी, समाने को कौन समझाएगा? वलीद साहब को तो आप आजमा चुकी हैं, उनको जानती भी हैं कि वो कितने अच्छे बाप हैं। लेकिन वलीद साहब और ये मेरा नहीं, वलीद साहब का पैगाम है आपके लिए। बड़ा सोच समझकर और बहुत मान से उन्होंने मुझे आपके पास भेजा। मैंने इससे पहले कभी इस बारे में नहीं सोचा। तो आप सोच लें, मैं 2-4 दिन तक दोबारा आऊंगी, बल्कि वलीद भाई भी आएंगे। नहीं, मुझे अगर इनकार भी करना होगा तो उनके सामने नहीं कर सकूंगी। इतनी अकीदत, इतना एहतराम करती हैं, इसका मतलब आप उनके सामने इनकार नहीं कर सकती। नहीं, अभी तो मैंने अपनी दिल की बात की है। माँ बनकर सोचूंगी तो शायद उनके सामने भी इनकार कर दूंगी। आप सोचें, मैं फिर आऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़। पानी 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 वलीद वलीद अकबर अकबर पानी क्या हुआ मामा? पानी मामा आप ठीक है? मामा क्या हुआ आपको? पानी मामा पानी पानी पिए मामा। क्या हुआ मामा? आप ठीक तो हैं मामा? संभालिए खुद को मामा। बहुत अजीब ख्वाब देखा वलीद। मैंने ख्वाब में ज़ैद को देखा। मैं प्यास से पानी पानी चिल्ला रही हूँ और सायरा उसे मना कर देती है मुझे पानी पिलाने से और उसका हाथ पकड़ के उसको दूर ले जाती है, मेरी नजरों से दूर। क्यों ज़ैद मुझसे दूर चला गया? क्यों मुझ पे क्यों जुल्म किया सायरा ने? क्यों जुल्म किया मुझ पे? बस मामा बस, आप लेट प्लीज, आप टेंशन नहीं लें, सब ठीक हो जाएगा, आप आराम करें। वलीद भाई, मुझे यकीन है हमेरा बीबी संजीदगी से सोचेंगी भी और मान भी जाएंगी। अच्छा, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। काफी मजबूत शख्सियत के मालिक हैं वो। कभी कभी हालात की वजह से इंसान कमज़ोर पड़ जाता है, और वो तो फिर 2 बच्चों के साथ हैं। सोचती तो होंगी अगर बाप का साया सर पर होता तो इतनी मुशक्क़त वाली ज़िंदगी ना गुजारनी पड़ती। लेकिन अगर इरादे मजबूत हों तो बड़ी से बड़ी मुशक्क़त भी कोई मायने नहीं रखती। फरीद भाई, आप जानते हैं हमारे माशरे में अकेली औरत का ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। हाँ, क्या तो तुम ठीक रही हो।
हमेशा अपने बेटों के बारे में सोचती रही, मेरे बारे में तो कभी भी नहीं सोचा कि आपके बगैर मेरा क्या हाल होगा। अकबर, आपके एक बेटे ने तो अपनी मर्जी से शादी कर ली और दूसरा अपनी नीयत पे काबू नहीं रख सका, अब भाई की जिंदगी से खेल गई और आप उन दोनों के लिए परेशान हो रही। वलीद तो बेखबर था, बेखबरी में धोखा खाया उसने। मगर सैद, वो तो सब कुछ जानता था। उसने अपने दिल से क्यों नहीं निकाला सायरा को? दोनों ही मुजरिम हैं आजा जी। ये वैसे एक बात है, मैंने कभी आपसे बेवफाई नहीं की, किसी और को दिल में रखा ही नहीं। अच्छा, बड़ा एहसान है आपका। वैसे अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अरे बेवफाई करूंगा तो मर जाऊंगा आजा जी, लेकिन आप बहुत बेवफा हैं। मैं बेवफा? जी, अचानक तबीयत खराब हो जाती है, दिल बेकाबू हो जाता है। अब ये बेवफाई नहीं है तो और क्या है? इतनी मोहब्बत करते हैं आप मुझसे? एक दफा बीपी बढ़ा के देख, आपसे पहले मेरी रगें फट जाए। अल्लाह ना करे अकबर, कैसी बातें कर रहे हैं आप। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। अच्छा ठीक है, अब मैं किसी के बारे में नहीं सोचूंगी सिवाय आपके, चाहे वो मेरी औलाद ही क्यों ना हो। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तो चले लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। ठीक है, अब मैं आपके साथ जॉगिंग भी करूंगी, एक्सरसाइज भी, और हम ब्लेयर्ड्स भी खेलेंगे और चेस भी। यह तो बहुत अच्छा। देखिए, बच्चों की अपनी जिंदगी है, आप और मैं हैं तो दुनिया में सब कुछ है। ठीक। कुछ खाएंगी? सूप लाऊं आपके लिए? हाँ, अब तो बड़ी भूख लग रही है। मैं कहता हूँ। थैंक यू। नहीं, मैं अपने बेटों को सौतेले रिश्ते की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। अपना बाप अपना होता है। सौतेली माँ सगी माँ बन सकती है, मगर सौतेला बाप हमेशा सौतेला ही रहता है। लेकिन जब मैं फातिमा को सगी माँ से बढ़कर चाहूंगी, तो फिर वलीद भी मेरे बेटों की सरपरस्ती नहीं कबूल करेंगे। वो बहुत अच्छे इंसान है, राहिल और दानियाल से बहुत प्यार करते हैं। नहीं, शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है और मैं राहिल और दानियाल को किसी और इम्तिहान में नहीं डाल सकती। मैं इनकार कर दूंगी। दानियाल बेटा, होमवर्क जल्दी से खत्म करके सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है। ठीक है, ये पेज करके सो रहा हूँ। हाँ, जल्दी सो जाना। मैं जाके जरा राहिल के कपड़े इस्त्री करती हूँ। सो जाओ, फिर सुबह नीचे उठ सकोगे तुम। ठीक है अम्मी। खबरदार, शोर मत मचाना। कौन? सब पता चल जाएगा। जितना भी पैसा है सब निकालो। मेरे
पास कुछ भी नहीं है। अब चाहे तो तलाशी ले लें। झूठ मत बोलो, जितना भी पैसा है सब निकालो। देखिए भाई, मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, न मेरे पास पैसा है न मेरे पास जेवर है। झूठ मत बोलो, जितने भी पैसे हैं सब निकालो। भाई नहीं है। खोलो दरवाजा, नहीं तो तोड़ दूंगा। क्या हुआ अम्मी? ज्यादा शरीफजादी बनी फिरती हो। खोलो दरवाजा। जब तू बाहर निकलेगी तो तेरे चेहरे पे तेजाब डाल दूंगा और तेरे बेटों को अगवा करवाऊंगा। खोलो दरवाजा। हेलो शगुफ्ता, मैं हूँ। मेरे घर कोई घुसा है। मेरे घर कोई मेरे बच्चे खतरे में, प्लीज जल्दी आ जाओ। भाई साहब को उठा लो और मोहल्ले वालों को भी बता दो प्लीज। अम्मी हमारे घर चोर है मेरा। चुप बोलना नहीं है कुछ भी। खोलो दरवाजा, नहीं तो तोड़ दूंगा। तुम चले जाओ, मैंने मोहल्ले वालों को बता दे, वो अभी आते होंगे। छोड़ूंगा नहीं तुझे उस्तानी। अल्लाह मेरी मदद फरमा, या रब मेरी मदद। कौन? वो मेरा दरवाजा खोलो, मैं हूँ शगुफ्ता। बहुत डर गई थी। हौसला रखो। मेरे बच्चे भी डर गए। नहीं कुछ नहीं होगा। मैं बहुत डर गई। मैं बहुत डर गई थी। चुप हो जाओ, वो मनूस भाग गया है वो मेरा। उसने मेरे घर में फायरिंग की है। मुझे अकेला समझ के वो मेरे घर में घुस गया। शगुफ्ता, उसने कहा वो मेरे चेहरे पे तेजाब फेंक देगा। अरे उसकी ऐसी की तैसी। अब मैं सोया करूंगी तुम्हारे साथ, तुम परेशान मत हो। कब तक खाला, कब तक? मेरा हौसला रखो। बाहर मोहल्ले के सारे मर्द इकट्ठे हुए हैं और लड़के उसका पीछा कर रहे हैं। पकड़ा जाएगा, परेशान मत हो। मेरा बच्चा। मेरा संभालो खुद को। बच्चों की देखो क्या हालत हुई है। तुम तो बहादुर हो ना? नहीं हूँ मैं बहादुर। मेरे बच्चे महफूज नहीं है। सब ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे को तो साहिरा, उठ जाओ साहिरा, टाइम देखो क्या हो रहा है। साहिरा, साहिरा,
उठ जाओ ना, नाश्ता बना दो। क्या है, सोने दो भाई। उठ जाओ ना। तुमने कौन सा काम पे जाना है, वेले हो वेले ही रहना है। उठ के बना दूंगी। प्लीज नाश्ता बना दो, बहुत भूख लग रही है। क्या मुसीबत है भाई, बड़ा तुम कहते थे कि मलका बना के रखूंगा, शहजादी बना के रखूंगा। ये होता है मलका शहजादी का हाल। चूल्हे हांडियों में झोंक देना, सारी नींद खराब कर दी है मेरी। अच्छा पापा ठीक है, नाराज नहीं हो, बाहर से ले आता हूँ जाके। क्या खाओगी? तो ये पहले नहीं कर सकते थे, एवं ही नींद खराब कर दी है। अच्छा जाओगे तो पूड़ी हलवा और चने ले आना। अच्छा पापा ठीक है, आई एम सॉरी, आइंदा ऐसा ही करूँगा। आइंदा याद रखना, पहले नाश्ता लाना फिर मुझे जगाना। तुमने अपनी माँ को फ़ोन किया है कि नहीं? चिंगारी भड़का दी? पहले जाके नाश्ता तो ले आऊँ, फिर जहाँ कहोगी आग लगा दूंगा। आता हूँ अभी। सारी नींद खराब कर दी है। कैसे नींद आएगी अब? ये लो मेरा, गोली खाओ ताकि तुम्हारा सर दर्द ठीक हो जाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने तो किसी का भी बुरा नहीं चाहा। सबको मालूम है कि तुम बच्चों के साथ तन्हा रहती हो, किसी शैतान ने शैतानियत की होगी। क्या इस माशरे में अकेली औरत का रहना जुर्म है? अगर मेरे बच्चे यतीम है और मैं बेवा हूं तो ये तो मेरे रब की मर्जी है। क्या वो ऐसे घुसेंगे मेरे घर में? खुदा गारब करे ऐसे लोगों को, ये जालिम मुआशरा है। अकेली औरत को देखकर परेशान करते रहते हैं। तुम हौसला रखो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। राही आए बेगम, आ जाए। ओह वाह जी वाह, मजा आ गया वैसे आज, है ना? हाँ लवली। थक गए। ओह यस। ममा, ममा ये आप हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। आ जाएगा यकीन जब मेरे साथ तुम दौड़ का मुकाबला करोगे ना, और मैं तुम्हें हराऊंगी। यार बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे तो दौड़ा दौड़ा के हरा ही दिया है। कमाल कर दिया भाई। आपसे हार ही तो मेरी जीत है, बट इट्स अमेजिंग। आई मीन बाबा ये कैसे रातों रात? यार हम दोनों ने वादा किया कि जिएंगे और मरेंगे साथ साथ, क्यों जी? तो हमने कहा कि जिंदगी भरपूर जीनी चाहिए। हमने कहा चले लेट्स स्टार्ट विद अ वॉक। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं अकबर। मोहब्बत हो तो ऐसी। लेकिन मामा मेरा क्या है, आप तो मेरी शादी के बारे में भी सोच रही थी। अब तुम्हें जहाँ शादी करनी है करो, जहाँ नहीं करनी ना करो, तुम्हारी मर्जी है। आई डोंट केयर।
एग्जैक्टली, वी डोंट केयर। वैसे ये सही बात नहीं है। चीटिंग तो अब होती रहेगी। चलिए एक बार नाश्ता करें। हाँ, हमारे आगे भी तो बहुत प्लान्स है ना। चल। आई लव यू। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन? शगुफ्ता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो मेरा? बस सब पहले से बेहतर हूँ। आओ तुम। तबीयत कैसी है? अब शुक्र है ठीक हूँ। बस रात को बहुत डर गई थी मैं। अच्छा, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूँ, नाश्ता कर ले। बच्चों को नाश्ता करवा के मैं स्कूल भेज चुकी हूँ। ये क्या कर दिया शगुफ्ता तुमने? उसने मुझे धमकी दी थी कि वो मेरे बच्चों को अगवा करवा लेगा। अरे ऐसी की तैसी। तुम्हें पता है, रातों रात कुछ लड़कों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। नशा ही था कोई। पुलिस के छितर खाने के बाद नशा उतरा है तो तौबा तौबा कर रहा था और तुमसे माफ़ी मांग रहा था। माफ़ी? मैंने माफ़ कर दिया भाई। अब भाई साहब से कह लें कि मैं लिखित में भी दे दूंगी, मेरे सामने ना है बस। एक बात कहूँ मेरा, ऐसे कमीने लोग कदम कदम पर मौजूद है। तुम तन्हा उनका कब तक मुकाबला करोगी? शादी कर लो। क्या? अगर तुम कहो तो हम सब मिलकर तुम्हारे लिए कोई अच्छा और शरीफ इंसान का रिश्ता देखें। तुम नाश्ता करोगी? नहीं, आप करें नाश्ता। मैं चाय बना के लाती हूँ। तहमीना, तहमीना। अरे हशमत, आज आप इतनी जल्दी ऑफिस से कैसे आ गए? अरे हाँ ना, जल्दी से फातिमा को लेकर आओ, फिर तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाता हूँ। अगर आपको खुशखबरी पता चल ही गई है तो मुझे सुना दें। बेचारी फातिमा को उठाने की क्या जरूरत है? अरे बोल रहा हूँ ना, खुशखबरी की वजह फातिमा ही तो है, उसी की सब बरकत है ये। जाओ जल्दी लेकर आओ, जाओ ना। लाती हूँ। अरे आ भी जाओ। ये ले भाई, आ गई आपकी बरकतों वाली बेटी। चले, आपकी बरकतों वाली बेटी आ गई ना आपकी नजरों के सामने। अब तो जल्दी से खुशखबरी सुना दें हशमत। तहमीना, फातिमा हमारे साथ अमेरिका जा रही है। सारा प्रोसेस हो गया, ऑफिशियल पासपोर्ट भी आ गया, टिकट्स तक हो गई हैं। हम परसों निकल रहे हैं। परसों? इतनी जल्दी हशमत? हाँ ना, वो अमेरिकन ऑफिस से ज्वाइनिंग की कॉल्स आ रही हैं, हमें जल्दी निकलना हो। लेकिन अगर वलीद भाई इस बात के लिए राजी नहीं हुए? तहमीना, वलीद ने फातिमा को हमें हमेशा हमेशा के लिए सौंप दिया है। अब उनसे परमिशन लेने की या उन्हें इन्फॉर्म करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और तुम्हें कितनी बार बोला है, फातिमा मेरी बेटी है, वलीद की नहीं। तुम भी ना। क्यों फातिमा, अम्मी को बोलो ना। देखो कितनी खुश हो रही है, अमेरिका जाके खुश होगी, अच्छे स्कूलों में पढ़ेगी, हाँ, बहुत सारी दुनिया घूमेगी फातिमा। मामा को नहीं लेके जाएंगे साथ, ठीक है? किसे फोन कर रहे हो? मामा को। लाउड स्पीकर ऑन करो।
हम भी तो सुने हमें तड़पाने वाले कैसे तड़प रहे हैं। हेलो। हेलो मामा, सैयद बात कर रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? वलीद की तो बारात के साथ गई थी आप, मुझे तो मुबारकबाद भी नहीं दी आपने। दूंगी, मगर तुम्हारे अंजाम तुम्हारी तबाही के बाद, जो इस लालची लड़की की वजह से बहुत जल्दी होने वाली है। मामा प्लीज, साहिर आपकी बहू है। आप ना मेरा तुमसे कोई ताल्लुक है और ना ही इस व्यापारी से। आइंदा मुझे फोन ना करना। और हाँ, इस मीसनी को बता देना, इसकी इज्जतदार माँ इसके घर से भागने का सदमा बर्दाश्त ना कर सकी और मर गई। उसे दफना भी दिया गया, मगर किसी ने इस मीसनी को बताने की सहमत तक गवारा ना की। ये औकात है साहिरा की। मामा ये आप क्या बोल रही हैं? हेलो हेलो, साहिरा, साहिरा, अम्मी, मेरी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा। बैग मुझे दो। शाबाश। अच्छा दानियाल, ये बताओ बेटा कि रास्ते में किसी ने रोका तो नहीं ना? नहीं अम्मी। अच्छा देखो, अगर रास्ते में कोई रोके या तुम्हें कोई टच करे या करीब आए ना, तो तुमने शोर मचाना है, ठीक है? और डरना बिल्कुल भी नहीं है। अम्मी आप चोर की वजह से डर गई हैं ना? हाँ नहीं नहीं बेटा, मैं इसलिए कह रही हूँ कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ अब जाओ बेटा, फ्रेश हो जाओ, मुँह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है अम्मी। मेरे अल्लाह मेरे बच्चों को अपने अमान में रखना। अस्सलाम वालेकुम मेरा। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारे लिए कड़ी लाई हूँ, कड़ी बनाई थी आज। अरे शुक्रिया। देखो कैसी बनी है, मज़े की लग रही है। मैंने सुना है तुमने उस चोर को माफ़ कर दिए। हाँ, अल्लाह उसको नेकी की हिदायत करे। और ये भी दुआ करो कि इन मोहल्ले वालों को भी हिदायत दे। बातें बना रहे हैं कि आज तक हमारे घर में कोई नहीं घुसा, मेरा ने जानबूझकर बुलाया होगा और मेरा को कोई जानने वाला होगा। आखिर वो मेरा जवान और खूबसूरत है। बस अल्लाह गारक करे इन मोहल्ले वालों को। बर्तन बाद में ले जाऊंगी, चलती हूँ अब। साहिरा मैं जानता हूँ सदमा बहुत बड़ा है, लेकिन तुम ये सोचो कि उन लोगों ने क्या सलूक किया तुम्हारे साथ। तुम्हें इतला तक नहीं दी, आखिरी दीदार करने का मौका भी नहीं मिला तुम्हें। क्या ये जुल्म नहीं है? क्या इस जुल्म के तुम जिम्मेदार नहीं हो? मुझे मालूम था तुम मुझे कसूरवार ठहराओगी। कोई बात नहीं, तुम अभी सदमे में हो। तुम ये सोचो तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया। मत याद दिलाओ मुझे वो भयानक ताने। मैंने तुम्हारी अम्मी के आगे हाथ जोड़े, उनके पांव तक पकड़ने को तैयार था। किसके लिए?
तुम्हारे लिए, तुम्हें पाने के लिए। कितनी कुर्बानी दी मैंने तुम्हारे लिए, और उनका रवैया क्या था मेरे साथ तुमने भी देखा। वो तो तुम्हें किसी जाहिल से प्यारी थी। और मेरी कुर्बानियां, मैंने अपने रिश्ते नहीं, अपनी औलाद कुर्बान की है। सायरा, मैं तुम्हारी कुर्बानियों की कदर करता हूँ। प्लीज रो मत। हमें एक दूसरे का सहारा बनना है, एक साथ रहना है। तुम प्लीज सब्र रखो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ, ठीक है?